हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम यहाँ पर बिहार से संबंधित बहुत सारे फैक्ट्स डिस्कस करने वाले हैं जो वन लाइनर होंगे। और यहीं से आपको कोई भी एग्ज़ाम अगर आप बिहार का देते हैं तो वहाँ से 4 से 5 क्वेश्चन मिलने की संभावना होगी। तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें, जिससे कि हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर जो भी आपको फैक्ट्स बताए जाएंगे वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होंगे। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए है तो आप कमेंट बॉक्स में बता दें तो आपको पीडीएफ आपको शेयर कर दी जाएगी। तो दोस्तों, यहाँ पर हम शुरू करते हैं। पहला जो हमारा है फैक्ट यहाँ पर वो है बिहार दिवस कब मनाया जाता है। तो बिहार दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को। बिहार की राजधानी कहाँ है? इस सभी लोगों को पता होगी, पटना में है। और बिहार का उच्च न्यायालय कहाँ पर है? तो बिहार का उच्च न्यायालय भी पटना में है। और बिहार की राजकीय भाषा कौन सी है? तो बिहार की राजकीय भाषा हिंदी और उर्दू दोनों है। बिहार का राजकीय वृक्ष कौन सा है? तो बिहार का राजकीय वृक्ष पीपल है। और बिहार का राजकीय पुष्प यानी राजकीय फूल कौन सा है? तो वो गेंदा है। और बिहार का राजकीय पशु कौन सा है? बैल है। तो ये सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं। अगला है बिहार का राजकीय पक्षी कौन सा है? गौरैया है। बिहार में प्रमंडल कितने हैं? 9 हैं। और बिहार के जिले कितने हैं? तो 38 हैं। बिहार के जिले आपको याद रखने हैं, ये कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। और बिहार में अनुमंडल कितने हैं? तो 101 अनुमंडल हैं। अगला है बिहार में विश्वविद्यालयों की संख्या कितनी है? तो विश्वविद्यालय कितने हैं? 21 हैं। बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो वो पटना है। बिहार में सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? शेखपुरा है। तो सबसे ज़्यादा पटना में है और सबसे कम शेखपुरा में। अगला है बिहार में सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? तो वो मुंगेर है। और सबसे ज़्यादा लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? गोपालगंज। सबसे ज़्यादा गोपालगंज, सबसे कम मुंगेर। बिहार में सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है? तो रोहतास है। सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला रोहतास। और बिहार में सबसे कम साक्षरता वाला जिला कौन सा है? तो वो पूर्णिया है। सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? रोहतास में। और सबसे कम पूर्णिया में। अगला है बिहार में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है? किशनगंज। और सबसे कम वर्षा वाला जिला औरंगाबाद। सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? किशनगंज। और सबसे कम औरंगाबाद में। बिहार में सबसे ज़्यादा ठंड कहाँ पर पड़ती है? तो गया में है। और बिहार का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? तो वो पटना है। बिहार का सबसे बड़ा नगर पटना। बिहार शब्द का मूल अर्थ क्या है? बौद्धों के रहने की जगह यानी बौद्ध मठ। इसका क्या है? बौद्ध मठ। बिहार में नमक सत्याग्रह कब प्रारंभ हुआ था? ये पिछली बार के टीआरई 2 में पूछा गया क्वेश्चन है। 15 अप्रैल 1930। बिहार का पृथक प्रांत के रूप में गठन की मांग प्रस्तुत की गई 1906 ईस्वी में। आगे देखते हैं। आगे है हमारा बिहार का मुगल साम्राज्य के प्रांत के रूप में कब गठन हुआ? 1580 ईस्वी में। कब हुआ? 1580 में। अगला है बिहार में वर्तमान में बिहार विधानसभा में कितने सदस्य हैं? तो विधानसभा में टोटल कितने हैं? 243। और लोकसभा में कितने हैं? 40। विधानसभा में 243, लोकसभा में 40। अगला है पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? 1906 ईस्वी में। बिहार में राज्यसभा की सीटें कितनी हैं? 16। राज्यसभा सीटें कितनी हैं? 16। झारखंड बिहार से कब अलग हुआ था? 15 नवंबर 2000 को। कब अलग हुआ था? 15 नवंबर 2000 को। बिहार और उड़ीसा का विभाजन कब हुआ था? 1936 में। बिहार और उड़ीसा का कब हुआ था? 1936 में। बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन है? जयप्रकाश नारायण। ये पिछली बार पूछा गया क्वेश्चन है, जयप्रकाश नारायण। बिहार में प्रमुख समाचार पत्र बिहारी के संपादक थे बाबू महेश्वर प्रसाद। कौन थे? बाबू महेश्वर प्रसाद। बिहार में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1922 का अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो हुआ था गया में। कहाँ पर हुआ था? 1922 का गया में। आगे देखते हैं हम। अगला है बिहार में किसान सभा की स्थापना किसने की थी? तो सहजानंद सरस्वती ने। किसने की थी? सहजानंद सरस्वती ने। बिहार बंगाल से पृथक हुआ था 1912 ईस्वी में।
1857 की क्रांति के बिहार के नेता कौन थे? कुंवर सिंह थे। कौन थे? कुंवर सिंह। अगला है, पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया गया किसके द्वारा? शेरशाह के द्वारा। बिहार में सर्वाधिक लोकप्रिय सुल्तान कौन है? शेरशाह सूरी। नालंदा विश्वविद्यालय के वैभव को किसने नष्ट किया था? तो बख्तियार खिलजी ने नष्ट किया था। अगला, बिहार के राजनीतिक शैक्षणिक शक्ति किस काल में सांस्कृतिक गरिमा खंडित हुई थी? मध्यकाल में। किस मुगल शासक ने सर्वप्रथम बिहार को अपने साम्राज्य में मिलाया था? अकबर ने। पाटलिपुत्र के संस्थापक थे उदयन। कौन था? उदयन। अगला है, पाटलिपुत्र स्थित चंद्रगुप्त का महल बना था लकड़ी का। किसका बना हुआ था? लकड़ी का। पाटलिपुत्र में किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने। बिहार में 1857 की क्रांति के नेता कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ था? 9 मई 1858 को। अगला है, बिहार का सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ लगता है? सोनपुर में। बिहार का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? किशनगंज। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे चाणक्य। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की बैठक हुई थी, कहाँ पर हुई थी? पटना में। बिहार केसरी से किसे संबोधित किया जाता है? डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह को। ये पूर्व मुख्यमंत्री हैं बिहार के। किस देश की सीमा बिहार राज्य से जुड़ती है? तो नेपाल की। अगला है, बिहार का शोक किसे कहा जाता है? कोसी नदी को। बिहार में मुगल स्थापत्य का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है मनेर स्थित शाह दौलत का मकबरा। मध्य प्रदेश मध्यकाल में बिहार आने वाले ईरानी यात्रियों में कौन एक धर्माचार्य था? तो बहवानी। अगला है, बिहार पर उर्दू भाषा में किसके द्वारा ऐतिहासिक रचना लिखी गई? शाह अजीदावादी के द्वारा। बिहार में हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना 1919 में हुई। बिहार रिसर्च सोसाइटी की स्थापना कब हुई? तो 1915 में। पटना संग्रहालय की स्थापना कब हुई? 1919 में। मगध के परिवर्तित गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे? तो श्री कृष्णगुप्त थे। बिहार आने वाला पहला अंग्रेज यात्री कौन था? पीटर मुंडी था। कौन था? पीटर मुंडी। बिहार में किस मुगल शासक का राज्याभिषेक अंग्रेजों के संरक्षण में हुआ था? तो शाह आलम द्वितीय का। बाबू कुंवर सिंह ने कहाँ पर बंदूक तथा गोला बारूद बनाने का कारखाना स्थापित किया था? तो जगदीशपुर में। संविधान की अष्टम अनुसूची में शामिल होने वाली बिहार की पहली क्षेत्रीय भाषा कौन सी थी? मैथिली। बिहार में स्थापित होने वाला पहला बैंक इलाहाबाद बैंक। बिहार में आई सबसे पहले भीषण बाढ़ 1975 में। बिहार की प्रथम सिंचाई परियोजना का नाम क्या है? तो सोन बहुउद्देशीय परियोजना। कौन सी है? सोन बहुउद्देशीय परियोजना। बिहार में स्थापित पहला चीनी मिल 1904 ईस्वी में बढ़ौरा में। अगला है, बिहार में स्थापित प्रथम दूरदर्शन प्रसारण केंद्र मुजफ्फरपुर 1978 में इसकी स्थापना हुई। नालंदा महाविहार को आर्थिक अनुदान देने वाला शासक कौन था? हर्षदेवपाल एवं धर्मपाल। आम की वह प्रजाति जो केवल बिहार में ही उपजाई जाती है? सफेदा। बिहार में बहने वाली नदियों का उद्गम अमरकंटक में है, सोन नदी का। बिहार में तेल शोधक कारखाना कहाँ पर है? बरौनी में। बिहार किस फसल के उत्पादन में बिहार देश में अग्रणी है? तो मखाना के। बिहार में डालमिया नगर प्रसिद्ध है चमड़ा के लिए। किस लिए डालमिया प्रसिद्ध है? चमड़ा के लिए। अगला है, बिहार में केला उत्पादन का प्रसिद्ध क्षेत्र है हाजीपुर। अगला है, ककोलत जलप्रपात की बिहार के किस जिले में स्थित है? नवादा जिले में। कौन सी झील बिहार में स्थित है? अनुपम झील। नालंदा विश्वविद्यालय विश्व प्रसिद्ध था बौद्ध धर्म दर्शन।
बिहार आने वाला पहला अंग्रेज यात्री राल्फ फिच। बिहार आने वाला पहला अंग्रेज यात्री कौन था? राल्फ फिच। अंतिम मौर्य सम्राट था बृहद्रथ। गुप्त सम्राट जिसने हुणों को पराजित किया था स्कंदगुप्त। सम्राट अशोक के पिता कौन थे? तो वो थे बिंदुसार। अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा कौन सी थी? पाली। अजातशत्रु के वंश का नाम था हर्यक वंश। अजातशत्रु के वंश का क्या नाम था? हर्यक वंश। जनगणना के अनुसार बिहार की 2001 जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या कितनी थी? 8,29,98,509। कितनी है जनसंख्या? 8,29,98,509। अजातशत्रु किस राज्य को पराजित नहीं कर सका? अवंती को। किसको पराजित नहीं कर सका? अवंती को। वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है। इंडिका। बिहार की सबसे अधिक नदी पथ परिवर्तन कोसी नदी का। कोसी नदी सबसे ज़्यादा पथ परिवर्तित करती है। बिहार में प्रचलित कला मधुबनी पेंटिंग। ये क्वेश्चन पिछली बार पूछा गया था। कुंवर सिंह के पिता का नाम? साहबजादा सिंह। बिहार का प्रसिद्ध पर्व छठ पूजा। तो दोस्तों ये कुछ हमारे 100 पूरे यहाँ पर आपको 100 फैक्ट्स करवाए गए हैं, जिनमें से कई फैक्ट आपको परीक्षा में देखने को मिलेंगे। तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे मिल सके। थैंक यू, धन्यवाद।